जो व्यापारी ऑफलाइन बिजनेस से परेशान हो चुके हैं, उनके पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं, वे दूसरे को जरूर सुनते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए यदि आपको अपने बिजनेस को दुनिया भर में फैलाना है या इंडिया के अंदर फैलाना है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में आए कैसे, ये जानकारी पूरी नहीं होती और इस जानकारी को पूरी जाने बिना अपना ऑनलाइन स्टोर यदि खोलते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करने की सोचते हैं तो अपना नुकसान कर बैठते हैं, अपने बिजनेस को भी नुकसान में ले जाते हैं। चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन बिजनेस यदि आपको स्टार्ट करना है तो क्या प्रोसीजर होता है और किस तरीके से आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। चाहे आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो या अदर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, यदि आप ऑफलाइन के साथ साथ भी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो और घर बैठे पूरी दुनिया के ग्राहक अपने ऑनलाइन स्टोर से जोड़ सकते हो। बहुत ही अच्छी इनकम होती है और आज के समय डिजिटल का जमाना है, ऑनलाइन बिजनेस करना बहुत ही अच्छा विकल्प है। चलिए दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऑनलाइन बिजनेस का पूरा प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल तेजस व्लॉग। दोस्तों, कपड़े का बिजनेस यदि आपका ऑफलाइन नहीं चल रहा है, ऑनलाइन आप करना चाहते हो या कपड़े का बिजनेस ही नहीं कोई और दूसरा भी बिजनेस है और आप ऑनलाइन डील करना चाहते हो और आपको जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत विशेषकर है। देखिए, ऑनलाइन बिजनेस दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो अपनी वेबसाइट बनाकर या एप्लीकेशन बनवाकर, जिसे ऐप आप लोग बोलते हो। एक जो मार्केट में पहले से ही ई कॉमर्स वेबसाइट है, उनके जरिए आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ला सकते हो। ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, इंडिया मार्ट, इस तरह की बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है जिनके ऊपर आपको सेलर अकाउंट बनाना पड़ता है, अपने कुछ डिटेल्स देनी पड़ती है, जीएसटी नंबर वगैरह देना पड़ता है। कुछ कंपनी ऐसी भी है ई कॉमर्स वेबसाइट जिस पर आधार कार्ड से ही काम चल जाता है और आप एक सेलर अकाउंट बना करके मात्र एक प्रोडक्ट को भी आप बेच सकते हो। उसका प्रोसीजर, ई कॉमर्स वेबसाइट का प्रोसीजर जो होता है, अकाउंट में पैसे लेने देने का या माल को पहुंचाने का ग्राहक तक का, वो सब कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट करती है। आपको अपने अकाउंट की डिटेल देनी पड़ती है, जिसके कुछ कंपनी आपको वीकली भी पेमेंट करती है और कुछ कंपनी मंथली भी पेमेंट करती है। जिस तरह से आपकी सेल बढ़ेगी उस तरीके से आपका इनकम बढ़ेगी। दोस्तों, ई कॉमर्स वेबसाइट पर आपको 3 तरह के अकाउंट होते हैं, जैसे ब्रोंज अकाउंट, सिल्वर अकाउंट और गोल्ड अकाउंट। जिसका गोल्ड अकाउंट तक पहुंच जाता है उसकी सेल बहुत जल्दी होती है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है, बहुत अच्छे उसके ऊपर ग्राहक होते हैं। जिसका सिल्वर होता है उससे कम होते हैं, जिसका ब्रोंज होता है वो स्टार्टिंग में अपना सेलर अकाउंट खोल रहा होता है, जिस पर सेल करनी पड़ती है, अपने ग्राहकों को बुलाना पड़ता है, उसके लिए एडवर्टाइजिंग भी जरूरी है, जैसे कि बहुत सारे चैनल्स के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा या किसी भी तरह व्हाट्सएप के द्वारा उस लिंक को शेयर करना पड़ता है। धीरे धीरे से ही ग्राहक आते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट में तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको सेलर अकाउंट बनाना नहीं आता तो आप यूट्यूब पर सेलर अकाउंट कैसे बनाए इस तरह से सर्च करें तो बहुत सारी वीडियोज निकल के आ जाएंगी। आज हम बात कर रहे हैं कि यदि आपको अपनी कोई कंपनी बनानी है, अपनी वेबसाइट बनानी है, जो एक बहुत ही अच्छा ऑनलाइन बिजनेस करने का तरीका है। ई कॉमर्स वेबसाइट तो बनी बनाई दूसरों की होती है, इस पर हम अपना सेलर अकाउंट जब खोलते हैं तो उनको कमीशन भी देना पड़ता है, मगर इस पर आपको खुद ही बिजनेस स्टार्ट करना और अपना एक ब्रांड बनाना है, ऑनलाइन में अपना नाम कमाना है। तो इसके लिए आपको वेबसाइट तैयार करनी पड़ेगी और वेबसाइट के लिए आपको 3 चीजें बहुत जरूरी चाहिए, जैसे कि डोमेन नेम खरीदना, दूसरा होस्टिंग खरीदना, तीसरा वेबसाइट डिजाइन कराना। सबसे पहले मैं डोमेन नेम कैसे खरीदा जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। डोमेन नेम आखिर होता क्या है? डोमेन नेम होता है आपका कंपनी का नाम, आपका कंपनी का टाइटल। जैसे कि मेरे चैनल का नाम तेजस व्लॉग है तो मेरा डोमेन नेम तेजस व्लॉग और .com या .in, tejas-vlog.in.info, इस तरीके से अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग डोमेन नेम खरीदे जा सकते हैं। डोमेन नेम आपको वही खरीदना है जो आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से हो। आपका जो बिजनेस है उसी हिसाब से आपको नाम रखना होता है।
दोस्तों ये डोमेन नेम, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां से आप डोमेन नेम परचेज कर सकते हो, जैसे कि गोडैडी हुआ, हिस्टिंगर हुआ, और बहुत सारी भी वेबसाइट है जहां से आप डोमेन नेम परचेज कर सकते हो, जिसकी कीमत मात्र 150 रुपए के आसपास से शुरू हो करके और मैक्सिमम पैकेज के हिसाब से होती है। जैसे किसी को 1 साल का पैकेज चाहिए, 3 साल का पैकेज चाहिए, 5 साल का पैकेज चाहिए, इस तरीके से डोमेन नेम आप परचेज कर सकते हो। दोस्तों अब बात आती है, एक कंफ्यूजन मन में होता है कि सर डोमेन नेम हम .com में खरीदे, .in में खरीदे या .info में खरीदे, कितने तरह से हम डोमेन नेम खरीदे और उसका क्या नुकसान है और क्या बेनिफिट है। देखिए डोमेन नेम जब आप खरीदो तो ज्यादातर कोशिश करो कि .com वाला मिले, क्योंकि जो भी ज्यादातर सर्च करता है .com करता है, दूसरे नंबर पर .in करता है और तीसरे नंबर पर .in, .info इस तरह से करता है। और भी बहुत सारे नाम हैं जिनको आप कर सकते हो, मगर ये 3 नाम बहुत जरूरी है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर हम क्या अपने नाम से तीनों खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं। इसका फायदा है या नुकसान? देखिए बहुत बड़ा फायदा है। सपोज कीजिए आज आपने कंपनी स्टार्ट की, आज मेरा चैनल है तेजस व्लॉग और मैं ऑनलाइन आ रहा हूं। मैंने तेजस व्लॉग के साथ 1 साल 2 साल ऑनलाइन काम किया, जिसपे मैंने tejasvlog.com की मैंने डोमेन नेम खरीद लिया। अब आपका ब्रांड बन गया, 2 साल बाद दुनिया भर में नाम हो गया, लोग सर्च करने लगे, ग्राहक आने लगे, तो दूसरी कंपनी आपके ब्रांड का मिसयूज कर सकती है, आपके ब्रांड की कॉपी कर सकती है। tejasvlog.in कर सकती है, tejasvlog.in.info कर सकती है। तो आपको फायदा ये है तीनों नाम खरीदने का कि यदि आपका ब्रांड बनता है और आप इन फ्यूचर अच्छे सक्सेस हो जाते हो तो तीनों आपके पास रहेंगे। डुप्लीकेसी बनने की जो समस्या ब्रांड बनने के बाद आती है वो आपको नहीं आएगी। हालांकि इनका हर साल रिन्यूअल कराना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, मगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आप सोच कर देखिए कि 150 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और वो आपके ऊपर बात है आप कहाँ तक कर लेना चाहते हैं। तो यदि आपको कुछ कमाना है तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब हमने कंपनी स्टार्ट की तो क्या हमें अभी डोमेन नेम ले लेना चाहिए या हमें थोड़े से दिन रुक कर डोमेन नेम लेना चाहिए, कब लेना चाहिए? तो देखिए डोमेन नेम मैं तो कहता हूं कि जब आपने अपना वर्क स्टार्ट किया, यानी कि पेज वर्क स्टार्ट किया कि अब हम इस कंपनी को खोलेंगे या इस नाम से हम कंपनी बनाएंगे, जिस समय आप सोचते हो उसी समय आपको डोमेन नेम ले लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कराने से भी पहले आपको डोमेन नेम परचेज कर लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कराइए, डोमेन नेम परचेज कीजिए, कम से कम 3 डोमेन नेम जो मैंने आपको बताए वो परचेज कीजिए, तो इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। दोस्तों ये तो था डोमेन नेम लेने का तरीका और डोमेन नेम कितने होने चाहिए। डोमेन से आप संतुष्ट हो चुके होंगे और समझ में आ गया होगा कि डोमेन नेम होता क्या है। अब केवल डोमेन नेम लेने से ही आपकी वेबसाइट तैयार नहीं हो जाएगी। अब डोमेन नेम लेने के बाद आपको होस्टिंग बहुत जरूरी है, होस्टिंग लेना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको चाहिए ग्राहक, आपको चाहिए क्लाउड, और क्लाउड होस्टिंग लेने से ही आता है। जिस तरह से डोमेन नेम वेबसाइट कंपनी होती है वे आपको देती है, इस तरह से होस्टिंग भी आपको लेनी पड़ेगी। इसका चार्जेस भी कुछ ऐसा ही होता है, 100 रुपये से लेकर के ऊपर तक कहीं तक भी जा सकता है। अलग अलग कंपनियों का अलग चार्ज होता है, कोई सस्ता भी करता है, कोई महंगा भी करता है। जिसकी जैसी सर्विस ऐसा होस्टिंग लेनी पड़ती है। होस्टिंग का मतलब आप समझिए, होस्टिंग का मतलब है कि आपको अपनी वेबसाइट पर कितनी जगह चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, उसे होस्टिंग कहते हैं। जैसे कि 1 GB से 50 GB तक का आपको स्पेस चाहिए तो उसके लिए कम चार्जेस लगता है। आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए, जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो वालों ने अपना जो है होस्टिंग ले रखी है, पूरी होस्टिंग ले रखी है, इसे बोलते हैं डेडिकेटिंग होस्टिंग। और जो कम होस्टिंग, जिसे कम स्पेस चाहिए, उसे बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग। जो डेडिकेटिंग होस्टिंग है उसे समझिए आप इस तरीके से कि आपके पास कोई एक मकान है, उस मकान का आप पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें कितने भी कमरे हो, कितना भी बड़ा चौक हो, कैसी भी छत हो, से आप पूरा इस्तेमाल कर सकते हो, पूरी जगह में आप भर सकते हो कुछ भी। लेकिन
शेयर्ड होस्टिंग कैसी होती है कि आपके पास एक मकान है, उस मकान में 5 कमरे हैं, 5 कमरे में से एक कमरा आपका है, आप उस कमरे में ही भर सकते हो, बाकी कमरे आपको छोड़ने पड़ेंगे, उससे आपका कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसे बोलते हैं शेयर होस्टिंग। आपकी समझ में आ चुका होगा। ये होस्टिंग क्लाउड को खींचती है, ग्राहकों को खींचती है, क्लाउड इकट्ठा करती है, तो होस्टिंग लेनी जरूरी है। बहुत सारी कंपनियां जैसे हिस्टिंगर हुई, हिस्टिंगर होस्टिंग के साथ में डोमेन नेम फ्री दे रही है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो होस्टिंग लेते समय डोमेन नेम फ्री आपको दे देती है 1 साल के लिए, उसके बाद आप जैसे रिन्यूअल कराते हो तो थोड़ा सा चार्ज देना पड़ता है। तो इस तरीके से आप फ्री डोमेन नेम होस्टिंग के साथ भी ले सकते हो। आप कितनी बड़ी वेबसाइट बनाना चाहते हो, कितने पेज की वेबसाइट बनाना चाहते हो, ये डिपेंड करता है आपके डाटा पर। आपका डाटा कितना है, शेयर्ड वाला डाटा है या डेडिकेटेड वाला डाटा है, उसी तरीके से आप अपना वेबसाइट पेज बनवा सकते हो, डिजाइन करा सकते हो। आप अपने वेबसाइट पेज के ऊपर फोटो और वीडियो ज़्यादा डाउनलोड करोगे, अपडेट करोगे तो उसमें ज़्यादा डेटा आपको खर्च करना पड़ेगा। आप टेक्स्ट लिखते हो तो उसमें आपको कम डेटा स्टोर करना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितनी ज़रूरत है, आपका काम क्या है। क्या आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन की तरह एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या आप शेयर्ड होस्टिंग लेकर के अपनी कंपनी को आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं, एक शेयर्ड थोड़े डेटे में काम चलाना चाहते हैं। जैसे जैसे काम बढ़ता चलेगा उस तरीके से आप अपनी होस्टिंग बढ़ा भी सकते हो। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, सर हमने जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे देखा है कि उसी पर पेमेंट का ऑप्शन होता है, पेमेंट करने का या किसी का वापसी करने का, तो उसी पर ऑप्शन होता है। वो कैसे होता है? देखिए, उसके लिए SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जो डोमेन नेम बेचने वाली कंपनियां हैं वे आपको दे देती है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है, उसमें आप वेबसाइट पेज पर ही आप पेमेंट गेटवे वाला ऑप्शन ले सकते हैं। पेमेंट गेटवे का मतलब कि पेमेंट लेना देना, वापसी करना, उसी से आपका ये चल जाता है। तो आप SSL जरूर लें अपनी वेबसाइट पेज पर। यदि आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेमेंट आपकी इसी से लेन देन होगा। थोड़ा सा आपको अमाउंट ज़्यादा जरूर करना पड़ेगा, मगर ये एक सिक्योरिटी फीचर्स ऐसा होता है कि लोगों को विश्वास भी होता है कि आपके पास SSL सर्टिफिकेट है आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके पेज के ऊपर। तो ये होस्टिंग इसलिए ज़रूरी है, क्लाउड आपके पास आएगा तो होस्टिंग ज़रूरी है, डोमेन नेम इस वजह से ज़रूरी है कि जब तक आपके कंपनी का नाम नहीं हो तो आप कैसे अपना बिजनेस आगे बढ़ाओगे। इसलिए टाइटल, कंपनी का नेम, होस्टिंग ज़रूरी है। अब मेन चीज़ आ जाती है वेबसाइट की, वेबसाइट डिजाइन करना। देखिए, हिस्टिंगर एक ऐसी कंपनी है कि जहां से आप AI के माध्यम से भी अपनी वेबसाइट खुद बना सकते हो, या आप मैन्युअल बनाना चाहते हो, आपको पता है तो आप मैन्युअल भी बना सकते हो। AI के माध्यम से आप 10 मिनट में अपनी वेबसाइट खुद बना सकते हो। बहुत सारी वीडियोज है यूट्यूब के ऊपर, आप सर्च करके देखोगे तो AI के द्वारा होस्टिंग पर वेबसाइट बना सकते हो, डोमेन फ्री ले सकते हो, होस्टिंग आप ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार रुपये में आपकी वेबसाइट भी तैयार हो जाएगी, होस्टिंग भी आ जाएगी, डोमेन नेम भी आ जाएगा, लगभग 1-2 साल के लिए। तो आप हिस्टिंगर का भी यूज कर सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मुझे किसी ने कोई पेमेंट नहीं दी है, ये केवल आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें ऑनलाइन बिजनेस करना है तो कैसे हम स्टार्ट करें। तो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए 3 चीज़ें जो मैंने बताई, डोमेन, होस्टिंग और वेबसाइट, ये तीनों चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आप फिर अपने प्रोडक्ट की कैटलॉग बना करके आप अपनी वेबसाइट को पब्लिक कर सकते हो। जैसे वेबसाइट पब्लिक होगी, थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग चाहिए, लोगों तक पहुंचेगा, आपके पास ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा कॉल आएगी या मैसेज आएगा, उनका रिप्लाई आपको करना है, उनके प्रोडक्ट को भेजने का साधन आपको तैयार करना है। जैसे कोरियर संबंधित सुविधाएं करनी है कि उनको पूरा विश्वास दिलाना है कि इतने दिन से इतने दिन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वे आपको पेमेंट करेंगे। आपके पास कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा रखनी है। जैसे भी जो भी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को सेवा दे सकते हो वो आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, वेबसाइट डिज़ाइन करवाना, वेबसाइट डिज़ाइन आप किसी अच्छे वेब डेवलपर से भी करा सकते हो, और जो मैंने बताया हिस्टिंगर से भी आप वेबसाइट डिज़ाइन खुद कर सकते हो। देखिए, वेबसाइट 2 तरह की होती है, एक होती है बेसिक वेबसाइट और एक होती है एडवांस वेबसाइट। अब इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, बेसिक जो वेबसाइट होती है वो मात्र 1 पेज की होती है, और उसमें आपका ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जो मेन ज़रूरी चीज़ें हैं वे आपके उस पेज पर आ जाती हैं।
मैप वगैरह सब आ जाता है। लेकिन जो एडवांस्ड होती है वो एडवांस्ड में आपके बहुत सारे पेज होते हैं, जो प्रोडक्ट आप दिखाना चाहते हैं, जो पिक्चर आप दिखाना चाहते हैं। जैसे अमेजोन पे आपने देखा ना, किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं उसके बहुत सारे फोटोज निकल के आ जाते हैं, दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं बहुत सारे पेज खुल जाते हैं। इस तरह से वो एडवांस होती है, उस पर और बहुत सारे एडवांस फीचर होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां एडवांस वेबसाइट ही बनाती है, मगर इस वेबसाइट के रख रखाव में भी थोड़ा बहुत जरूर करना पड़ेगा। जैसे कि वेब डेवलपर को लगभग 2000 रुपये सालाना आपको देना ही पड़ेगा उसके रख रखाव करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि किसी मशीन में कचरा इकट्ठा हो जाए तो उसे सफाई करनी पड़ती है। इसी तरीके से वेबसाइट भी ऐसी है कि साल भर चलाने के बाद उसमें जो जो गंदगी है वो बाहर निकालने पड़ते हैं, उसे रिफ्रेश करना पड़ता है। इस तरीके से वेब डेवलपर को आपको 2-3 हज़ार रुपये सालाना भी देना पड़ेगा यदि आप एक अच्छी वेबसाइट चाहते हो तो। दोस्तों, वेबसाइट होस्टिंग और डोमेन मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। अब आपको यदि सेलर बनना है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन करना है, तो आपको अमेजोन सेलर भी बन सकते हो। आप जैसे ही अमेजोन पर जाओगे, लॉगिन करोगे, तो आप वहाँ पर देखोगे कि एक ब्लू कलर की पट्टी आती है, उस पर वहाँ पर बिकम ए सेलर लिखा होता है। उस पर क्लिक करोगे, उसमें डिटेल भरिए, अपना पासवर्ड दीजिए, बन गए आप सेलर। उसमें अपना जो भी प्रोडक्ट है उसे शेयर कीजिए, तो उसको आप धीरे धीरे से बढ़ा सकते हैं। और जिस ई कॉमर्स वेबसाइट पर है उनका कुछ कमीशन होता है, वो कमीशन आपको देना पड़ता है। बाकी सर्विस वे लोग आपको देते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। यदि आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो या किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, तो मैं तो कहता हूँ कि ऑफलाइन भी करते रहे और ऑनलाइन भी शुरू कर दीजिए। आप मात्र एक प्रोडक्ट से भी शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस। शुरू में थोड़ी सी परेशानी आती है, मगर जैसे जैसे आप किसी काम को करने लग जाते हो उसमें फिर मजा आने लगता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट्स करके बताइए और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। राम राम।